गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटेंट वर्सेस इकोनॉमिस्ट। हम आज ये समझेंगे कि अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है एक फर्म को लेके और इकोनॉमिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक फर्म को लेके। आज हम इन दोनों का डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। सॉरी सॉरी सपोज करो सपोज करो एक फर्म है। ये फर्म कैप को प्रोड्यूस करती है, कैप प्रोड्यूस करती है। इस फर्म के अंदर दो लोग काम करते हैं। एक का नाम है अकाउंटेंट जिसको मैंने AC लिखा, एक का नाम है इकोनॉमिस्ट जिसको मैं इको लिख रहा हूँ। अब इसका ये काम तो करते हैं, काम क्या करते हैं? ये रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और ये फर्म की एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना फर्म की, ताकि फर्म की कॉस्ट रिड्यूस हो सके, ताकि फर्म की कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ठीक है। अब अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। अब ये कैप की फर्म है तो ये कैप का प्रोडक्शन करेगी। अब कैप का प्रोडक्शन कब करेगी? जब इसके पास कैपिटल होएगी, और कैपिटल के लिए ये फर्म मान के चलो बैंक से लोन लेती है। लोन लेती है तो उसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट लगता है। तो हर महीने सपोज करो ये उसका इंटरेस्ट पे करती है 3 रुपये। अब इनके पास पैसा तो आ गया इन्वेस्ट करने के लिए, बट उसके लिए बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जहाँ पे, या फैक्ट्री लेनी पड़ेगी रेंट पे जहाँ पे ये कैप को प्रोड्यूस करेंगे। तो हर महीने उसका रेंट भी आएगा। तो सपोज करो कि उसका रेंट आता है 3 रुपये। 3 रुपये प्लस, अब रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। अब लेबर को भी तो हायर करना पड़ेगा कैप का प्रोडक्शन करने के लिए। सपोज करो लेबर को ये वेजेस में मंथली पे करती है 3 रुपये। तो ये हमारे पास अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो ये कॉस्ट कितनी बन गई? 9 रुपीज़। अब उस जितना भी वो महीने में उन्होंने कैप को प्रोड्यूस किया उसको वो मार्केट में सेल कर देते हैं। मान के चलो हर कैप सेल होती है 10 रुपये की, 10 रुपये की। तो हमारे पास अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू भी निकल के आ जाता है, जिसको वो बुक में अपनी रिकॉर्ड करता है। फिर वो बोलता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 10 - 9, और बता देते हैं कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो 1 रुपये हुआ। अब इस सेम प्रोसेस को अकाउंटेंट रिपीट कर सॉरी इकोनॉमिस्ट रिपीट करता है। इकोनॉमिस्ट जब इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करता है तो वो क्या करता है कि इससे थोड़ा डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड करता है। वो कैसे डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड करता है अभी मैं बताता हूँ। कॉस्ट जो इसने रिकॉर्ड किया वो तो रिकॉर्ड करता ही करता है। इंटरेस्ट 3 रुपये, रेंट 3 रुपये, प्लस वेजिस 3 रुपये। अब इसमें ये डिफरेंट क्या करता है, अपने उसको डिफरेंट कलर से डिनोट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये बोलता है एंटरप्रेन्योर से जाके कि यार अकाउंटेंट ने जो रिकॉर्ड किया वो तो मैंने भी रिकॉर्ड किया, बट मैं एक चीज़ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो बोलता है क्या? वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, आपकी दिहाड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी फर्म में काम नहीं करते, कहीं और काम करते, तो आपको उसके बदले वेज तो मिलती। तो उस वेज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से? प्रॉफिट के नाम से आपका। और उस प्रॉफिट का मान के चलो 1 रुपये। उस वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट बोला और उस प्रॉफिट को हमने बोला 1 रुपये की उन्होंने 1 रुपये अपनी वेज ली है। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट क्या हुई? 10 रुपये। अब वापस वही कलर ले लेते हैं, ब्लैक। अब यहाँ पे ये बोलेगा हमारा माल कितने का बिका? 10 रुपये का। तो फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? ये मालिक को बोलता है ये बात, प्रॉफिट कितना हुआ?
रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 10 माइनस 10, प्रॉफिट तो सर मालिक ज़ीरो है। मालिक बोलता है यार बात तो सही है। अब मालिक कहता है कि अगर ये बात मुझे जाके समझानी हो तो मैं कैसे समझाऊं किसी को। तो इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिस तरीके से हम वो चीज़ें समझते हैं और समझाते भी हैं। ये बोलता है कि ये तो हम आउटसाइडर को पे करते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, ये हम उसी को मालिक के उस हर एक चीज़ को पे करते हैं जो मालिक खुद की यूज़ करता है। ठीक है, जिसके अंदर इसके अंदर आप खुद काम कर रहे थे तो आपको उसके बदले में वेजेस मिलेगी। तो ये तो आउटसाइडर को जो पे करते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो कौन करता है रिकॉर्ड, साथ में इकोनॉमिस्ट भी रिकॉर्ड, सॉरी अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करता है। ये एक्सप्लिसिट तो रिकॉर्ड करता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। अब जो अकाउंटेंट होता है वो एक कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करता, उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये अकाउंटेंट इस कॉस्ट को क्यों नहीं रिकॉर्ड करता, अकाउंटेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड करता, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि उसको ये विजिबल नहीं होती, उसको ये नज़र ही नहीं आता। नज़र क्यों नहीं आती, रीज़न है उसका, क्योंकि मालिक कभी भी जाके अकाउंटेंट को ये नहीं बोलता कि मुझे मेरी दिहाड़ी के पैसे पे कर रेवेन्यू के अंदर से, क्योंकि वो तो प्रॉफिट तो मालिक का ही है, इसीलिए वो उसको क्या करता है वहाँ पे शो नहीं करता अपनी कोस्ट के अंदर। अब वो कोस्ट के अंदर शो नहीं करता तो इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। पर इकोनॉमिस्ट क्या करता है, इस जो इनविजिबल इफेक्ट होता है, इनविजिबल इफेक्ट है ये एक तरीके से किसके लिए, इनविजिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए, जो अपने वो बुक्स, जिसकी वजह से वो अपने बुक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ आपको डिफरेंट कलर से। ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट अलग है। इस प्रॉफिट को हम जानते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉफिट के नाम से, और इस प्रॉफिट को हम जानते हैं वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर के नाम से, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, सिर्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि वो इनविजिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है अकाउंटेंट के लिए। दूसरी बात, अब यहाँ पे जब हमारा एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट हमारा निकला था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या इसको आर मान लेते हैं, इसको रेवेन्यू माइनस कॉस्ट मान लेते हैं, टी हटा देते हैं, कॉमन ही है ना, हट जाएगा, कट जाएगा, तो 10 और 10 ये ज़ीरो आया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या, इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म का क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ज़ीरो है। अब अगर मान के चल लो रेवेन्यू 11 रुपये होता और ये 10 होता, तो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट क्या आता हमारा, पॉजिटिव 1 रुपये। मतलब इकोनॉमिक्स प्रॉफिट इस केस में क्या होता, इकोनॉमिक्स प्रॉफिट पॉजिटिव। जब इकोनॉमिक्स प्रॉफिट पॉजिटिव होता है तब उसको हम जानते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से। आगे अगर मान के चलो कि रेवेन्यू होता 9 रुपये और ये होता 10 रुपये कॉस्ट, तो यहाँ पे 1 रुपये आता, तो हमारा इकोनॉमिक्स प्रॉफिट क्या होता, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता, माइनस में, नेगेटिव है ना, माइनस का बोनस हो रही है,
नेगेटिव है ना, लेस देन ज़ीरो, तो ये हो जाता है हमारा मिनिमम लॉस। बट इकोनॉमिस्ट होता ना, मतलब सॉरी अकाउंटेंट होता ना, अकाउंटेंट वाले के लिए अपने कलर ले लेते हैं दूसरा एक बार के लिए। तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर होता ना, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या बोलता इस चीज़ को, इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्या थी, 9 रुपये। इसको मैं इस कलर की जगह 9 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 9 माइनस 9 ज़ीरो, और इसका ज़ीरो अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लॉस होता है। एक ये भी इसके अंदर कैच है। तो हमारा यहाँ से हमें ये समझना है इस स्लाइड से कि जो अकाउंटेंट होता है उसके लिए जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो वो रिकॉर्ड करता है, और जो इकोनॉमिस्ट होता है उसके लिए जो कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट अकाउंटेंट को कभी भी नज़र नहीं आती है, इसीलिए वो अपने जो रिकॉर्ड ऑफ जो जब वो अपनी बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो इसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, और इकोनॉमिस्ट होता है वो हमेशा इसको कंसीडर करता है। क्योंकि यहाँ पे एक तुम्हें मैंने बताया था कि टाइम ऑफ वैल्यू, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एंटरप्रेन्योर की भी, जो एंटरप्रेन्योर मालिक जो अपना टाइम दे रहा है उसकी भी वैल्यू कर रहा है। अब ये वैल्यू ऑफ टाइम अगर तुम्हें समझना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, नॉन वर्किंग इकनॉमी वर्सेस वर्किंग इकनॉमी, तो उनके अंदर आपको डिफरेंस मिल जाएगा, जहाँ से आप वैल्यू ऑफ टाइम को, वैल्यू ऑफ टाइम का जो रियल इंसाइट है वो वहाँ से आप समझ जाओगे। तो जो मेरी वीडियोज़ है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको जब जब टाइम मिले और जो जो वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ वो आप देख लो, जिससे आपको क्या है कि क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। अब आई होप अपने स्लाइड के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे हमें इनका डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम हमारी स्लाइड्स पे चलते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है। इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि आपको डिफरेंस नोट करना है, वाइट कलर लेते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट रेवेन्यू का ही पार्ट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रेवेन्यू का पार्ट होता है, और एक्सप्लिसिट भी उसका पार्ट होता है। ये सारे का सारा रेवेन्यू के सबसेट्स है। और सिर्फ टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, सिर्फ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट आता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाता है ये, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू के अंदर ही अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट आता है। मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है और उसके अंदर भी लिखा हुआ है, तो आपको आई होप जो मैंने वहाँ पे पीछे बैक स्लाइड पे जो मैंने करके दिखाया है वो सेम बात मैंने यहाँ पे लिखी है, बट यहाँ पे बस मैंने उसको एक डायग्राम के अंदर पैक करके रखा हुआ है सारे कंटेंट को। और ये आपको किसी बुक के अंदर भी ये इमेज मिल जाएगी, मुझे बुक का नाम तो याद नहीं आ रहा, बट मैंने ये कभी रखी थी अपने पास सेव करके इमेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंट एक फर्म के अंदर किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है और इकोनॉमिस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। बट हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जब भी मैं बात करूँगा प्रॉफिट की तो मैं इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, तो तुम उसे अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी मत समझना। एक मेरे पास एग्जांपल है, जाते जाते मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं जो बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ जिसमें वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपके भी साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ और मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दे के चला जाता हूँ, तो मुझे आंसर देना, उसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसके अंदर डिस्कस कर लूँगा। तो मान के चलो कि एक क्लासरूम है, इस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, और ये मैं इनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा, वो तुमसे भी पूछ रहा हूँ कि, और ये मेरी सोसाइटी है जिधर मैं रहता हूँ। इस सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि ना
एक टाइम आता है जब मेला लगता है, तो एक दिन है ना मेला लगता है, तब ये मेरा दोस्त है रामू, ये मेरे को बोलता है विक्रांत आज स्कूल पढ़ाने के लिए मत जा। ये मेरे को बोलता है आज स्कूल पढ़ाने के लिए मत जा। मैंने कहा क्यों? कहते तेरे को स्कूल में तू 6 घंटे पढ़ाता है तो तेरे को 200 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा हाँ। कहता मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूँ, एडवाइस ये है कि ना तू अपने पॉकेट से 100 रुपये के बलून खरीद, 100 रुपये के बलून खरीद ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने 100 रुपये के बलून खरीद लिए। 100 रुपये के बलून खरीदने के बाद क्या है कि जो हमारे आज जो यहाँ पे मेला लगेगा, उस मेला वो लगता है सिर्फ 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए। सपोज़ जितने मेरे क्लास का टाइमिंग है उतना टाइम ये मेला यहाँ पे लगता है। कि अगर तो ये 100 रुपये के बलून वहाँ पे जाके बेच के आएगा ना, बेच के आएगा तो ये 500 रुपये के सेल हो जाएंगे। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्लास जो मैं चार्ज करता हूँ 6 घंटे के पढ़ाने के, वो मेरे 200 रुपये हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे तुम्हारी मैं अगर क्लास लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ और मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? तो ये नॉर्मली बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं सर आपने 100 रुपये के बलून लिए, 500 रुपये के सेल कर दिए, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया 400 रुपये। मैंने कहा हाँ सही है। बट जब वो 400 रुपये प्रॉफिट बोलते हैं ना, तो मैंने कह दिया कि ये इकोनॉमिक्स प्रॉफिट नहीं है, ये अकाउंटेंट प्रॉफिट है। ये अकाउंटेंट प्रॉफिट क्यों है मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये अकाउंटेंट प्रॉफिट इसीलिए है कि मान के चलो ये 100 रुपये तो मेरे कॉस्ट आ ही गई, जो मैंने आउटसाइडर को पे किया, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। अब ये यहाँ पे बलून का मेरा खुद का बिजनेस है, बट यहाँ पे मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, तो स्कूल वाले मुझे उस 6 घंटे के 200 रुपये देते हैं। मुझे पता है कि मेरी मार्केट के अंदर उस 6 घंटे की वैल्यू 200 है, तो इस 500 के अंदर से मैं वो 200 रुपये भी ऐड करूँगा, जो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। जब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस होएगी यहाँ से 400 में से, अगर मैं 200 रुपये और माइनस कर दूंगा, तब जाके मेरा इकोनॉमिक्स प्रॉफिट निकल के आएगा कि जो है 200 रुपये। तो इस स्टोरी का पूरा जो मैंने रखा हुआ है, इसका नाम है स्टोरी ऑफ बलून, जो मैं मेरी क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। और उसके अंदर मैं ये कंसेप्ट समझाता हूँ कि अकाउंटेंट प्रॉफिट क्या होता है और इकोनॉमिक्स प्रॉफिट क्या होता है। क्योंकि बच्चों को ये कॉस्ट कभी भी नज़र नहीं आती है, तो हमारा ये काम है कि उनको ये बताएं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कोई कॉस्ट है जो हमें नॉर्मल बच्चों को और अकाउंटेंट को, मतलब जो मेरी क्लास में बच्चे होते हैं उनको नज़र नहीं आती, और अकाउंटेंट को जब वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको नज़र नहीं आती, क्योंकि वो बुक्स में इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करता। अगर आती है तो उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म के साथ कहीं नहीं तो कहीं इंटरलिंक है, बट वो काम उसका होता नहीं है तो वो रिकॉर्ड करता नहीं है, वो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिस्ट। तो मेरी क्लास में मैं यहाँ पे टीचर हूँ इकोनॉमिक्स का, तो मैं जितनी भी बातें करता हूँ इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ। ठीक है, आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी मेरी। तो मैं दोबारा से ये बात वापस बोलने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जिसके अंदर आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है कि अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिस्ट में डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो।